अच्छा, इस वीडियो में हम स्टडी करेंगे रेंज, ब्रेकआउट, रीटेस्ट, एंट्री मॉडल। मार्केट में आपको H4, H1 में और M15 में, M30 में रेंज बनती नज़र आती होगी। तो इसको आपने किस तरह इस रेंज से आपने अपना बायास, अपनी डायरेक्शन, अपनी एंट्री का लेवल कैसे निकालना होता है। रेंज को समझना, इसका कंसेप्ट क्लियर करना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। रेंज का कंसेप्ट क्लियर करना, उसी से आपके एंट्री के लेवल, डेली के लेवल, बयास निकल आता है और आपको समझ आ जाती है कि मार्केट कहाँ से रिवर्स करेगी। अब आप ये नोट करें, 4H का टाइम फ्रेम है, ठीक है। 4H का टाइम फ्रेम है। यहाँ पर ये देखें, आप रेंज को कहीं भी देख सकते हैं H1, H4 में, जहाँ आपको क्लियर नज़र आए। अब आप यहाँ देखें, ये वाला एरिया देखें, ये वाली एक रेंज बन रही थी, ये वाली देखें, और इस रेड कैंडल ने इसका ब्रेकआउट किया। अगर आप देखें तो ये एक रेंज थी, ठीक है। इस रेड कैंडल ने, अगर मैं बॉडी तक इसको मार्क करूं, तो ये एक रेंज है, ठीक है। आप नोट करें, इस रेंज का ब्रेकआउट इस रेड कैंडल ने किया था, ठीक है। रेड कैंडल ने, इस रेड कैंडल ने ब्रेकआउट किया था। ये वाली रेड कैंडल, और ये रेंज थी, या ये हेड एंड शोल्डर भी नज़र बनता हुआ आपको नज़र आता है, या रेंज नज़र आती है। ये बिल्कुल रेंज प्यारी सी रेंज नहीं होगी, ये आपको पहचानना पड़ता है, ठीक है ना। अब ये रेंज है, इसका ब्रेकआउट हुआ। जब एक रेंज का ब्रेकआउट होता है, आप रिसेंट जो रेंज है या जो लेवल रेंज टाइप होता है, वो जब ब्रेक हुआ होता है ना, आप नोट करें। इस टाइम मैं रिसेंट जो बात कर रही हूँ ना, वो ये रेंज थी, ये ब्रेकआउट हुआ रिसेंट। तो एक रेंज के ब्रेकआउट होने पर 3 जगह से एंट्री लेवल बनते हैं। अब आप ये देखें, ये एक तो जैसे उस जहाँ से ब्रेकआउट हुआ उसको रीटेस्ट करें। ये देखें, रीटेस्ट पे एंट्री बनी है 70 पिप्स की, इस जगह ये नोट करें, ये बनी है, ठीक है। रीटेस्ट करने पे जहाँ ब्रेकआउट हुआ था, एक उसका मिड का लेवल इंपॉर्टेंट होता है। थर्ड, मार्केट उस रेंज के हाई को रीटेस्ट करे या उसकी लिक्विडिटी ले, यहाँ से या तो इसको रीटेस्ट करेगी इस हाई को, या इसकी लिक्विडिटी लेगी। 3 लेवल से मार्केट ट्रेड देती है। अभी आप देखें कि नीचे वाली ये रेंज हुई, ये रेंज थी, ठीक है, ये रेंज। तो इस चीज़ को हमने समझना है, ये आपको हर टाइम फ्रेम में नज़र आएगी। और लेकिन H4 और H1 की जब आप रेंज का ब्रेकआउट देखोगे, उसका रीटेस्ट, उससे लेवल और बायास एंट्री लेवल निकालना बहुत आसान हो जाता है, समझना। अभी आप नोट करें, ये देखें, ये भी एक रेंज थी, ठीक है। ये नोट करें, ये एक रेंज थी, अगर नोट करें, ठीक है, ब्लू। और इस रेंज का ब्रेकआउट किससे हुआ था, इस ग्रीन कैंडल से, ठीक है। अब आप नोट करें कि मार्केट ने यहाँ से बाय दी है, तो ये उस रेंज का 50% था ना, ये देखें बाय, कहाँ से मार्केट बाय गई है, 50%। अभी हमारे लिए ये लेवल इंपॉर्टेंट है सेल का, ये देखें, ये इस रेंज का 50% है। बाय यहाँ क्लियर हो गया ना आपका। अब ये वाला लेवल इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हमने जो रेंज होती है ना, अब नियर रीसेंट, उसको देखना होता है। अभी ये इसकी 50% से बाय गई है ना, ठीक है। इसी तरह अब ये वाला एरिया 50% इम्पॉर्टेंट है कि मार्केट यहाँ से सेल आ सकती है, क्योंकि यहाँ से भी देखें आप कहाँ से मार्केट बाय गई है, ठीक है। अभी आप नोट करें, ये भी एक रेंज है, ठीक है। ये भी एक रेंज है, नीचे वाली। या अगर
अब ये देखें, ये भी एक रेंज है। अब इसका ये देखें, ये ग्रीन कैंडल से इसका ब्रेकआउट हुआ। ये 4H का टाइम फ्रेम मैंने निकाला हुआ, क्योंकि उन 4H के टाइम फ्रेम से एंट्री के लेवल और एंट्री के लेवल और बायास क्लियर हो जाता है, लोअर टाइम फ्रेम में नहीं होता। अब ये देखें, ये H4 का है ना, इस रेंज के बाद रिसेंट ये है ना, तो अब मार्केट के पास ये 3 लेवल्स हैं। ये लेवल्स इम्पोर्टेंट हैं, ठीक है। यहाँ से बाय, ठीक है। अभी अगर आप H1 देखें, H1 अगर आप देखो, ये देखें, ये क्या थी, एक रेंज थी, ठीक है। H4 के अंदर ये H1 की रेंज थी। इस रेंज का ये देखें, ये ब्रेकआउट हुआ ग्रीन कैंडल से। ये H4 की रेंज है, ये मिड में H1 की रेंज है, ठीक है, ये वाली, ये इट मीन हमारे लिए कौन से 3 एरिया इंपॉर्टेंट हैं, ये वाले। बाय के लिए इस जगह से मार्केट बाय जा सकती है, इस जगह से मार्केट रीटेस्ट, इसकी लिक्विडिटी लेगी मार्केट और यहाँ से बाय जा सकती है रीटेस्ट करके, ठीक है। और इसकी लिक्विडिटी लेके इस जगह से बाय मार्केट जा सकती है, ठीक है। अब देखिए, मैंने अपने लिए रेंज से ही लेवल निकाल लिए। अगर तो मार्केट अप जाती है तो मार्केट इस जगह से सेल होगी, क्योंकि ये रेंज का 50% है। ये देखें, ये एक रेंज थी, ये इसका ब्रेकआउट हुआ, इसको रीटेस्ट किया, सेल हुई। अब अगर मार्केट इस लेवल मिड में चली जाती है, सेल हो सकती है, या इस हाई की लिक्विडिटी लेके सेल होगी। इस हाई की 3 लेवल होते हैं। अब देखें, ये वाला, ये जो एरिया H1 की रेंज है, या इसको रीटेस्ट के बाय जाएगी, या इस लेवल से बाय जाएगी, या इसकी लिक्विडिटी लेके बाय जाएगी। ये अब देखें, मेरी डायरेक्शन भी क्लियर है, मैं अपने लेवल्स का वेट करूँगी। इन जगह मार्केट अगर लेवल्स पे आएगी तो मुझे अच्छी सेल बाय मिलेगी, ठीक है।